अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 10 रेवेन्यू एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर ईमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, अजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का तयन। फिर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन। मोनोपोली होती क्या है, अजारादारी किसे कहते हैं? ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। डेविड कोलैंडर के अल्फाज में मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म मेक अप द इंटायर मार्केट। अजारादारी मंडी की वो साख्त है जिसमें एक ही फर्म तमाम मंडी की तश्कील करती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, वापडा और वासा की एग्जाम्पल्स मोनोपोलिस्ट में आती हैं। अजारादारी का खत तलब, मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व। अजारादारी के तहत कीमत प्राइस और क्वांटिटी के लिए कुछ असम्पशंस होती हैं कि फर्म जोन सी है वो एक ख़ास खाम माल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। जिस तरह वापडा का बिजली पर कंट्रोल है, फर्म को ख़ास शय की पैदावारी हकूक़ हासिल होते हैं। अजारादारी का खत तलब डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू का ख़त मुख्तलिफ नौइयत का होता है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए डिमांड या क्वांटिटी का ख़त सनत का खत तलब होता है। सनत का इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होता है मुकम्मल मुकाबले की तरह लचकदार नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं होता, बल्कि इसका रुझान नीचे की तरफ होता है। The demand curve of a monopolist is not perfectly elastic as in perfect competition, but it is downward sloping. अजारादार मोनोपोलिस्ट होता है क्योंकि वो कुल टोटल सप्लाई का मालिक होता है, इसलिए वो प्राइस भी खुद ही सेट करता है और अपनी शेयर की जो क्वांटिटी वो फरोख्त करना चाहता है बढ़ाने के लिए, अगर वो चाहता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिके तो वो कीमत कम कर देगा। लिहाजा फर्म का एवरेज रेवेन्यू का खत ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है और मार्जिनल रेवेन्यू का खत का रुझान भी यही होता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से तेज़ी से कम होता है। ये बात याद रखने वाली है कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का खत जोन सा है वो हमेशा AR के नीचे होगा। मोनोपोली के तहत जो फर्म एक्विलिब्रियम उसी सतह पर होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए। अब मोनोपोलिस्ट जोन सा होता है, फर्म में बेशतरीन मुनाफे के हसूल के लिए वो काम करती रहती है, इसलिए वो एक वक्त में अशिया पैदा करती हैं जब तक इसकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रहे, और जो ही एवरेज रेवेन्यू कम हो जाए, एवरेज कॉस्ट के मुसावी हो जाए, तो वो और चीज़ें बनाना बंद कर देते हैं। आइए इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। कलील अरसे में मोनोपोली की शय की कीमत और पैदावार का तयन, मोनोपोलिस्ट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि MC का खत पैदावार में तब्दीली से फर्म के टोटल कॉस्ट में तब्दीली जाहिर करता है और मार्जिनल रेवेन्यू का खत क्वांटिटी से टोटल रेवेन्यू में तब्दीली को जाहिर करता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का खत उसी नुक्ते से शुरू हो रहा है जहां से एवरेज रेवेन्यू का खत शुरू हुआ है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू की ढलान एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, MR इज मोर स्टीप देन AR। ऐसा मकाम जहां MR और MC MR MC से कम होगी, वहां पैदावार की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा करने से मार्जिनल कॉस्ट कम होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ जाती है। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तो पैदावार कम
करने से प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर MR MC के बराबर हो तो पैदावार बढ़ाने या कम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि MC का कर्व MR के खत को जो E पर नीचे से कटा करता है। अब देखिए नीचे से काटता है ना MR के खत को, और फिर MC का खत ऊपर को जा रहा है। यहाँ MC इक्वल MR इक्विलिब्रियम है। E से OX पर जो गिरा वो फर्म की OQ फर्म की पैदावार है। कीमत मालूम करने के लिए E से ऊपर की तरफ बढ़ाकर ओस वसूली के खत पर नुक्ता ए मिलाया जो एवरेज रेवेन्यू तक यूं OP मुकर्रर हुई। ये जो अमूदी खत एवरेज कॉस्ट के खत को B नुक्ते पर जो कट करता है। अब B से OY की तरफ अगर हम खत को बढ़ाते जाएं तो हमें C पॉइंट हासिल होगा। ये C पॉइंट हमें एवरेज कॉस्ट की मिकदार बताता है जो यहाँ OC है। अब ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है CBAP, ये मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट है। अब टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास OQAP, और टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है OQBC, और फर्म का प्रॉफिट जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है, तो जब हम उसको निकालेंगे तो हमारे पास फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।